योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वयं, जैसा कि अभी अभी मनोज भैया ने बताया, पतंजलि योग दर्शन पर जो श्रृंखला चल रही है उसका आज 53वां पुष्प है। पिछले शुक्रवार को हम लोगों ने देखा था कि साधक का उसके इंद्रियों पर सभी प्रकार से नियंत्रण या उसकी स्वाधीनता यह उत्पन्न होनी चाहिए। जैसे घोड़ा, यह उदाहरण दिया था कि मान लो वह बहुत उद्यम है तो बात नहीं मानता, अपने मन के अनुसार अपने सारथी को ले जाएगा। तो इंद्रियां भी ऐसे ही ताक में रहती है, फिराक में रहती है, और वह ऐसे ही इधर उधर विषयों के साथ ले जाती है, भगा ले जाती है, खींच कर ले जाती है। तो उत्तम घोड़ा यह पूर्णतः सारथी के मन को जानता है, उसका इशारा समझता है और उसके अनुसार ही वह काम करता है। सारथी ने कहा चलो तो वह चल देगा, उसको इशारा किया रुकने का तो वह रुक जाएगा। तो उसकी अपनी इच्छा वहां नहीं रहती है, वह सारथी जिधर ले जाएगा, जिधर के लिए इशारा करेगा उधर वह जाता है। तो गमनागमन के संबंध में घोड़े की अपनी स्वतः की कोई इच्छा नहीं रहती है, तो सारथी के इच्छा के अनुसार ही वह व्यवहार करता है, वर्तन करता है। यह उसकी परमावश्यकता है घोड़े की, कि वह सारथी जैसा कहेगा वैसा ही करता है। इससे परमावश्यकता ऐसा शब्द शास्त्र में आया है। तो प्रत्याहार के अभ्यास से इंद्रियों की ऐसी परमावश्यकता साधक को प्राप्त होती है। वहां सारथी घोड़ा जब उसके अनुसार चलता है तो परमावश्यकता होती है, यहाँ पर इंद्रियों पर साधक की परमावश्यकता होती है ना, साधक को प्राप्त होती है। इसलिए इंद्रिय विषयाभिमुख हो गए तो जो विषयों से निवृत्त होते हैं और विषयों की ओर से उनकी जो दौड़ है वह निर्बल होने लगती है। जैसे जैसे निर्बल होती है, उद्बोधक बाह्य निमित्त होने के बावजूद उसका चित्त चंचलता उत्पन्न नहीं होने देता, क्योंकि पूर्णतः उस पर नियंत्रण उत्पन्न होता है। इस प्रकार इंद्रिय पूर्ण रूप से जब स्वाधीन होने की आवश्यकता है, तभी अगला जो अभ्यास है उस अभ्यास की ओर साधक बढ़ सकता है। क्योंकि वह यदि स्वाधीन नहीं है तो धारणा, ध्यान, समाधि, यह जो अष्टांग योग के 3 अंतरंग योग है उनको साधना यह बहुत कठिन है, उन पर नियंत्रण करना यह बहुत कठिन है, यह संभव ही नहीं हो पाता। इसलिए उसका अभ्यास करने के पूर्व प्रत्याहार का बहुत अच्छे से
अभ्यास कर इंद्रिय जय कर लेना चाहिए। ऐसा यह जो 55वां सूत्र है, ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम, ऐसा द्वितीय पाद के 55वें सूत्र में पतंजलि महामुनि कहते हैं। यहां से फिर तृतीय पाद शुरू होता है। तो संप्रज्ञात समाधि के लिए ये 5 जो बहिरंग साधन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक के, इनका विचार हमने दूसरे पाद में अर्थात साधन पाद में किया। अब हम तीसरे पाद में प्रवेश करते जा रहे हैं। इसमें धारणा, ध्यान और समाधि, यह 3 अंतरंग साधनों का हम विचार करेंगे। इस पाद को विभूति पाद ऐसा नाम दिया गया है और इसमें 51 सूत्र है, 55 सूत्र है। विभूति पाद में 55 सूत्र है। इसका कारण ये विभूति पाद इसका नाम देने का कि इस पाद में योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली अनेक विभूति, विभूति का मतलब है विशेषताएं, या जिनको कहो कि सिद्धियां, वह विस्तार से बताई गई है। इसलिए इस पाद को विभूति पाद ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। तो यह सारी जो सिद्धियां हैं, यह संयम से प्राप्त होती है। तो संयम के जो घटक है, धारणा, ध्यान और समाधि, यह उसके 3 अंग है। तो पहले 3 सूत्रों में इन्हीं के बारे में पतंजलि महामुनि जानकारी देते हैं। हम एक एक को देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला सूत्र है, अर्थात तृतीय पाद का, विभूति पाद का, देश बंधश्चित्तस्य धारणा। चित्त को किसी एक स्थान पर, उसे ही देश कहा जाता है। संस्कृत में अथवा शास्त्र में जो देश है, उसको जो पैरेलल वर्ड है, समानार्थी शब्द, वह देश है ना। उस पर चित्त को जैसे बांध कर रखा है, इस प्रकार उसको जब स्थिर किया जाता है तो वह जो स्थिति बनती है चित्त की, उसको धारणा ऐसा कहते हैं। तो देश बंध चित्तस्य, देश पर बंधित किए हुए चित्त की स्थिति को धारणा ऐसा कहते हैं। तो चित्त की स्थिरता यानी धारणा। चित्त उस स्थान से, उस देश से इधर उधर न जाए, ऐसी जो स्थिति बनती है, उसे धारणा कहते हैं। तो पहले 5 अंगों को बहिरंग कहते हैं, हम देख चुके, अनेक बार देख चुके। उनका कारण यह है कि चित्त स्थिर करने के लिए उनका डायरेक्टली उपयोग नहीं होता है, इनडायरेक्ट तो उपयोग है। चित्त की सफाई होती है, वासनाओं का क्षय होता है, आदि जो बाहर इंद्रियों का विषयों के माध्यम से वस्तुओं के साथ जो संपर्क होता है वह कम होता है, आदि आदि तो होता है। लेकिन एकदम डायरेक्ट चित्त को पकड़ना, रोकना, ऐसा उसमें नहीं हो पाता है। इसलिए उसका परंपरा से तो उसका उपयोग होता है, लेकिन डायरेक्ट साक्षात उसका उपयोग नहीं है या प्रयोग नहीं होता है। तो धारणा, ध्यान और समाधि, इन 3 अंगों के लिए चित्त की एकाग्रता प्रत्यक्ष साधने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इन 3 अंगों को अंतरंग साधन ऐसा कहा गया है। और वो जो पहले 5 थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उनको बहिरंग साधन ऐसा कहा गया है। धारणा में चित्त की जो एकाग्रता साधनी होती है, वह एकाग्रता का बिल्कुल प्राथमिक ऐसा अभ्यास वह रहता है। एकाग्रता का यहाँ तात्पर्य रोकना, बस इतना भर यदि हम देखते हैं तो वह प्राथमिक अभ्यास है। जागृत अवस्था में चित्त का संचार शरीर के विभिन्न भागों में, अंगों में होता रहता है, हम देखते हैं।
कि हम त्वचा के माध्यम से, जीवा के माध्यम से, नाक के माध्यम से, कान के माध्यम से आदि आदि, या हमारे अन्य इंद्रियां भी काम करती रहती है, और चित्त उस इंद्रिय के साथ संलग्न होता है, तभी जाकर हमें उस इंद्रिय के द्वारा उस विषय की जानकारी हमें मिलती है। तो सारे शरीर में यह संचार करता है। कौन? चित्त जागृत अवस्था में निरंतर यह इधर उधर जाता रहता है। इसको स्थिर रखने का जो अभ्यास है उसको ही धारणा का अभ्यास ऐसा कहते हैं। मतलब एक जगह पर ही वह रुक जाए। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय जब हम ग्रहण करते हैं तो कर्मेंद्रियों के द्वारा वह इंद्रिय कार्य करते रहते हैं, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो किसी एक भाग पर चित्त को स्थिर रखने का प्रयास करना, किसी भी जगह पर, चाहे त्वचा के माध्यम से, चाहे हाथ पर ही, चाहे नाक पर ही, चाहे कानों में सुनने के माध्यम से, चाहे आंखों में, चाहे जीवा में, चाहे कहीं पर, लेकिन चित्त को वहां पर एकाग्र रखना, वहीं पर उपस्थित रहना, तो समझना कि वह धारणा का अभ्यास है। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब विषय ग्रहण होता है तब क्या होता है? कर्मेंद्रियों के द्वारा वह इंद्रिय चित्त के साथ, मतलब चित्त उस इंद्रिय के द्वारा वह क्रियाशील रहता है, और उसी के कारण हमको जो सुख की अनुभूति होती है अथवा उसकी जानकारी मिलती है वो होती रहती है, अथवा उस विषय के साथ हमारा संयोग होता है। यदि चित्त वहां नहीं रहा, ये हम देख चुके पहले, यदि चित्त वहां नहीं रहा तो उसकी समग्र जानकारी ग्रहण नहीं हो पाती, हमें मिलती नहीं है, हमें उससे सुख भी नहीं मिलता है, और कभी कभी तो हम उसके साथ जुड़े देख भी रहे हैं लेकिन फिर भी हमें कुछ भी पता नहीं पड़ रहा है। ऐसी स्थिति बनती है क्योंकि चित्त वहां उपस्थित नहीं होता। उस देश पर चित्त का उपस्थित होना यह जरूरी है। इसलिए यह ध्यान में आएगा कि नित्य के व्यवहार में हमारी जो नर्वस सिस्टम है, या हमारे जो ब्रेन का पिछला भाग या अगला भाग, लार्ज ब्रेन एंड स्मॉल ब्रेन आदि आदि में जो कार्य चलता रहता है वह निसर्ग नियम के अनुसार चलता है, लेकिन उसकी स्पष्ट प्रतीति हमें नहीं आती। हमें एकदम से पता नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं पड़ता, चलता रहता है, काम तो हो रहे हैं, तो होते रहते हैं। तो चित्त उस कारण किसी किसी विषय के साथ जुड़ता है, कभी कभी वहां नहीं रहता है, कहीं और चला जाता है, और इंद्रियां काम करती रहती है, तो उसका ना उपभोग होता है, ना उससे कोई जानकारी मिलती है, ना उससे कोई सुख उत्पन्न होता है, कुछ भी नहीं हो पाता। ऐसा भी चलता है, और यह नित्य ही चल रहा है, और दिन भर ऐसे चलता रहता है, कोई विशेष उसका प्रभाव हमारे अंदर नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी उस अनुभव की प्रतीति लेने का यदि हमने प्रयत्न किया तो थोड़े से प्रयत्न से वह प्रतीति आ सकती है। वैसे सामान्य रूप से चित्त तो दौड़ता रहता है इधर उधर, लेकिन थोड़ा सा यदि रोकने का प्रयास करेंगे तो थोड़े से प्रयत्न से वह रुक सकता है। इस प्रकार चित्त को किसी एक जगह पर, किसी एक देश पर, मतलब किसी एक स्थान पर शरीर के माध्यम से ही कहीं पर यदि ले जाते हैं, रोक देते हैं, तो फिर उस बात को धारणा ऐसा कहते हैं। हम सब लोगों को पता है कि चित्त की अवस्था जो अभी अभी जो बात हो रही है वह चंचल अवस्था है। चंचलता, अनेक विषयों पर अनेक विचार मन में निरंतर उठते रहते हैं, और किन्हीं दो विचारों का एक दूसरे से कोई जोड़ नहीं, ओवरलैपिंग, इंटरमिंगलिंग, ओवर पावरिंग, और दौड़ रहे मैड रैट रेस, और लगातार चित्त काम करता रहता है। इसको चंचल अवस्था ऐसे कहते हैं। जब इन विचारों को किसी विशिष्ट दिशा में, अर्थात किसी विषय पर यदि प्रभावित कर देते जोड़कर, तो फिर उसको एकाग्रता ऐसा कहते हैं। और एकाग्रता से आगे फिर चित्त एक विषय पर ही जब रुक जाता है, चित्त के मतलब इंद्रियों के माध्यम से,
तो फिर उसको धारणा ऐसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि अपन योग शास्त्र का भी अभ्यास कर रहे हैं, हम सामान्य ध्यान की विधा का भी अभ्यास नहीं कर रहे हैं। अभी हम जो अभ्यास कर रहे हैं वह योग शास्त्र का, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान करने की देने की आवश्यकता है। तो उस निमित्त से वह जानकारी भी हमारे पास आ जाएगी। जब हमारा चित्त किसी भी अवयव में थोड़ा सा हम स्थिर करने लग जाते हैं, तो उस अवयव को कंट्रोल करने वाले, नियंत्रित करने वाले ऐसे हमारे शरीर में विभिन्न नाड़ी चक्र होते हैं। नाड़ियां होती है, हम प्राणायाम में देख चुके हैं कि 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में है, ऐसा कहा गया है। और इस कोश से, जो अन्नमय कोश, ये जो स्थूल शरीर है, इसको चलाने वाला जो सूक्ष्म है वह हम प्राणमय कोश, वाइटल बॉडी या वाइटल एनर्जी, ऐसा उसको हम कहते हैं, प्राणमय कोश, है ना। ये इससे भी सूक्ष्म है, ऐसा हम कहते हैं। उस कोश की अभी हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो प्रमुख नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और मध्य में स्थित सुषुम्ना, या इड़ा पिंगला अलग अलग जगहों पर क्रॉस होती है, और जो 7वां चक्र है ऊपर ब्रह्मरंध्र, वहां जाकर यह ओपन अप होती है। तो नीचे मूलाधार से इनका कार्य शुरू होता है। तो यह बीच मध्य शरीर में 6 जगह पर इनकी क्रॉसिंग होती है, और 7वां जो है, इसलिए 7 चक्र कह सकते हैं, लेकिन मूल शब्द जो है वह षट चक्र है, और 7वां जो है वह ब्रह्मरंध्र कहा गया है, उसको है ओपनिंग इस रूप में कहा गया है। तो ये जो नाड़ी चक्र है, यह शरीर में अलग अलग जगह पर होते हैं। वो होते तो प्राणमय कोश में, लेकिन शरीर के माध्यम से, क्योंकि प्राणमय कोश की एकदम से प्रतीति नहीं होती है, तो शरीर के माध्यम से वे कहाँ कहाँ पर होते हैं, थोड़ा वह भी देख लेंगे, और उनकी क्या विशेषताएं देखेंगे। क्योंकि धारणा इनमें से किसी किसी चक्र पर, जब ये संयम के अंतर्गत आते हैं, तो इनमें से किसी किसी चक्र पर वह होनी चाहिए। उसे ही देश ऐसा कहा गया, या स्थान ऐसा आप कह सकते हो। तो पहला जो चक्र है वह सबसे नीचे, उसको कहा गया है कि मूलाधार। और जैसे कमल का पुष्प होता है, तो कमल की जैसे पंखुड़ियां होती है पुष्प की, उस प्रकार यह जो चक्र होते हैं, इनमें कहीं 2 तो कहीं 6 तो कहीं 10 तो कहीं 12 तो कहीं 16, इस प्रकार अलग अलग, और उनके एक एक अधिष्ठात्री देवता भी मानी गई है ना। तो उनके आकार से इन नाड़ियों का जो चक्र भेदन है, नाड़ियों का जो क्रॉसिंग है, उससे इन चक्रों की पहचान होती है। तो नाड़ी चक्र सामान्य लोगों को तो नहीं पता पड़ते हैं, लेकिन जो साधक होते हैं और जो प्राणायाम आदि का अभ्यास कर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो उनको इन नाड़ी चक्रों का आभास होने लगता है। और योग के मनीषियों ने इसके बारे में काफी अभ्यास किया है, अनुभूति का शास्त्र है, और यह उन्होंने विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से, गैरंड संहिता आदि के माध्यम से योग प्रतिपिका यह उन्होंने बताया है। तो ये जो नाड़ी चक्र है, उनके जो स्थान है और उनकी जो विशेषताएं हैं और उनके जो अधिष्ठात्री देवता है, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला चक्र मूलाधार चक्र है ना। मूलाधार चक्र ये नीचे का जो टेल बोन होता है, उस टेल बोन के पास यह होता है, और उस जो कमल पुष्प है वहां पर, उसके 4 उसके पंखुड़ियां है, 4 दल है कमल के, है ना। और इसकी जो अधिष्ठात्री देवता है वह गणेश है। और अच्छा है, इन दिनों गणेश जी का स्थापना अपन सब लोग गणेश जी की कर ही चुके हैं। तो गणेश जी ही उसकी अधिष्ठात्री देवता, गणपति उसके अधिष्ठात्री देवता मानी गई है। और उसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार वहां पर वास करते हैं, वहां पर रहते हैं। और वहां एक शक्ति भी होती है, यह शक्ति विशेष शक्ति होती है, जिसके बारे में हम लोगों को बहुत उत्सुकता भी रहती है
और कुछ लोग कहते हैं कि उनकी कुंडलिनी जागृति, कुंडलिनी शक्ति, ऐसा उसे कहते हैं। तो यह कुंडलिनी नामक अत्यंत श्रेष्ठ ऐसी शक्ति इस चक्र में, कौन से चक्र में, तो मूलाधार में, जिसकी अधिष्ठात्री देवता गणपति है, गणेश है, और 4 दलों का यह कमल है, और जिसका स्थान ये जो नीचे का मन की बोन जिसको कहा गया है, या टेल बोन, उसके पास वहां पर यह कुंडलिनी प्रसुप्त अवस्था में रहती है तो बड़ी श्रेष्ठ है शक्ति, लेकिन जब तक जगाओ नहीं तब तक नहीं जगते। कुछ कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि कभी कभी एक्सीडेंट के कारण, यदि वहां पर चोट बैठी, अचानक गिरे पड़े, तो चोट पड़ने से भी यह शक्ति कभी कभी जागृत हो जाती है, और जिसके कारण फिर दिव्य शक्तियां और बहुत सारी अनुभूतियां और अनेक विभूति और सिद्धियां इससे प्राप्त होती है, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार यह मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति स्थित रहती है, और योगाभ्यास से यह शक्ति जब जागृत होती है तो हमारा जो रीढ़ है, रीढ़ के अंदर जो एक रिक्त नली सी है, जिसको यह कहा गया है कि सुषुम्ना नाड़ी शायद उससे पैरेलल है, ऐसा माना गया है, तो ऊपर के ब्रेन तक वह जाती है, और उसी में से जो ज्ञान वाहिनी जो नाड़ियां होती है, या क्रिया प्रेरक जो नाड़ियां होती है, वह उसी में से निकली है, वह उत्तेजित होती है, और शरीर के विभिन्न जगह पर विभिन्न प्रकार के कार्य उसी से घटित होते हैं। तो अनेक पिछले जन्मों के जो संस्कार है वह यहाँ पर सामर्थ्य के रूप में, अद्भुत सामर्थ्य के रूप में यहाँ प्रकट होने लगते हैं, यदि यह कुंडलिनी जागृत हुई अथवा मूलाधार चक्र जागृत हुआ तो। अगला चक्र है वह है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र यह जननेंद्रिय के थोड़ा पीछे है, और नीचे से जो गुदद्वार है, मलद्वार है, उसको यदि संकुचित करते हैं तो संकुचन थोड़ा सा कुछ मिलीमीटर ऊपर की तरफ अंदर ही अंदर कोलन रीजन में उठता है। तो जहां पर वह उठता है और जननेंद्रिय को संकुचित कर पीछे जब किया जाता है, तो वह जो स्थान है वह स्वादिष्ठान चक्र का स्थान माना गया है। तो जननेंद्रिय के पीछे और गुदद्वार के थोड़ा सा ऊपर, यह जो बीच में दोनों पैरों के बीच में, हिप जॉइंट के बीच में, जहां अपने को सिलाई जैसा लगता है जो भाग, बस उसके ऊपर यह स्वादिष्ठान चक्र स्थित होता है। उसमें 6 दल माने गए हैं, 6 दल होते हैं कमल के, कमल पुष्प की जो पंखुड़ियां होती है वैसी। पहले इसमें 4 थे, इसमें 6 है, और यह सृष्टि उत्पत्ति करने वाला रजोगुणात्मक इसका कार्य होता है, इसलिए ब्रह्मा इसकी अधिष्ठात्री देवता मानी गई है। तो विशिष्ट आसन, प्राणायाम, धारणा आदि के योग से यह चक्र योगी के नियंत्रण में आने से योगी को ब्रह्मचर्य का वहां पर लाभ मिलता है। तो ब्रह्मा इसकी अधिष्ठात्री देवता है, स्वाधिष्ठान इस चक्र का नाम है, और 6 कमल के पंखुड़ियां, 6 दल, ऐसा यहाँ पर माना गया है। तो इस प्रकार यह दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र। तीसरा मणिपुर चक्र, थोड़ा सा ऊपर नाभि स्थान तक आते हैं। देखिए इन सब जगह पर अपनी विशिष्ट ग्रंथियां है। ये जो चक्र है यहाँ पर विशेष रूप से ग्रंथियां है, वह ग्रंथियां ही पैरेलल यह चक्र है, ऐसा आप मोटा मोटा मान सकते हो। तो तीसरा है मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के पीछे है, नाभि के सन्निध है, पास में है ना, और इसमें 10 दल है, इस कमल में 10 पंखुड़ियां है, ऐसा माना गया है। और इसका जो मुख्य गुण है, पहला जो ये था स्वादिष्ठान, इसके पहले का, उसका रजोगुण माना गया, लेकिन इस चक्र का जो गुण है वह सत्व गुणात्मक। तो सत्व गुणात्मक तो सृष्टि का पालन करने वाले
विष्णु, यह इसकी अधिष्ठात्री देवता है। यह जो स्वाधिष्ठान चक्र था, इसके अधिष्ठात्री देवता ब्रह्म, मूलाधार के अधिष्ठात्री देवता गणपति, और अब ये जो तीसरा मणिपुर चक्र है, इसके अधिष्ठात्री देवता सृष्टि का पालन करने वाली विष्णु माने गए हैं। तो शरीर का गुरुत्व मध्य का स्थान है। शरीर बीचों बीच यह चक्र है शरीर के, और इस चक्र पर धारणा करने से चित्त में सत्वगुण की बढ़ोतरी होती है और चित्त सत्व गुण में धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। फिर आगे है वह है अनाहत चक्र। चौथा चक्र है अनाहत। हृदय इसका स्थान माना गया, लेकिन ये हृदय नहीं जो बाईं तरफ है। तो जिसको अंतःकरण कहते हैं छाती के मध्य, जहाँ नीचे की पसली है और वहां एक गड्ढा सा है, उस जगह पर यह अनाहत चक्र है। अंतःकरण जिसको कहते हैं या आध्यात्मिक हृदय उसको कहते हैं, तो उसे उस स्थान को अनाहत चक्र, हृदय यह उसका स्थान है। तो हृदय के जो पल्सेस होते हैं, ओके, धड़कन जो होती है वो मनुष्य के प्रयत्न के बगैर भी होती है। मनुष्य को उसके लिए सोचकर, अरे हृदय तुम धड़को, हाँ अब एक हुआ, अब 2 3 धड़कते रहो, ऐसा तो कुछ कहता नहीं है, वो तो अपने आप होते हैं। इसीलिए उसका नाम अनाहत, बिना प्रयास के, इसलिए उसका नाम अनाहत दिया है। सहज रूप से हृदय की धड़कन होती है, इसलिए उसे अनाहत ऐसा नाम दिया गया है। इसमें जो कमल का पुष्प है उसको 12 दल माने गए। इसके पूर्व के इसमें 10 दल माने थे। इस चौथे अनाहत चक्र में 12 दल। और ये इसके अधिष्ठात्री देवता कौन सी है? तो पहले विष्णु थी, इसके पहले ब्रह्मा थे। अब सृष्टि के संहार करता तो तमो गुणात्मक रुद्र, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो रुद्र यह इसकी अधिष्ठात्री देवता, और इसके दल कितने? तो 12 दल कमल के, यह माना गया है। तो हृदय का प्रत्येक हृदय की धड़कन है ना, यह पिंड के मृत्यु रूप संहार की तरफ ले जा रही है। जब सबसे पहली धड़कन और आज की धड़कन, तो हमारी कितनी आयु निकल गई, हम जितने उम्र के हैं उतने, जितनी धड़कनें हो चुके हैं उतनी उम्र हो गई है, और धड़कनें हमारी उम्र कम होती जाती है। तो हम संहार की तरफ जा रहे हैं। हर एक धड़कन अंत जगतवा हमें अपने जीवन के अंत की तरफ ले जा रहे हैं। तो मृत्यु रूप संहार की ओर बढ़ाया हुआ एक एक कदम है। हृदय का एक एक ठोका, एक एक धड़कन, एक एक बीट, हार्ट बीट, यह मृत्यु की तरफ ले जाने वाली है। इसलिए रोग आदि यदि होते हैं, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है तो मृत्यु उनकी नजदीक होती है। जिनकी सामान्य अथवा धीमी गति से होती है, उनकी मृत्यु उतनी ही बाद में आने वाली होती है। यह बात हम समझ सकते हैं। इसलिए इस चक्र पर यदि धारणा करते हैं तो हृदय की क्रिया सुधरती है, रक्त विसरण अच्छा होता है, शरीर ताजा हो जाता है, उत्साह से पूर्ण होता है, नया होता है, उल्लसित होता है, निरोगी भी होता है। फिर 5 आगे विशुद्ध चक्र। इसके आगे का जो चक्र है विशुद्ध, गले के स्थान पर यह चक्र है। इसमें 16 दल माने गए हैं। कमल के पुष्प के 16 पंखुड़ियों का यह पुष्प है, और इसकी जो देवता है वह जीवात्मा है। पहले गणाधिपति, फिर ब्रह्मा, फिर विष्णु, फिर शिव, और अब यहाँ पर जो मानी गई है वह जीवात्मा। तो जीवात्मा का वस्तुतः परमात्मा के साथ साधर्म्य है ना।
लेकिन अज्ञान के कारण वह दुखात्मक अवस्था में है और देह ही मैं हूँ, यह अशुद्धि उसके कारण होने के कारण उसको लगता रहता है। तो इस चक्र पर धारणा करने से, कौन से चक्र पर? विशुद्ध चक्र पर, जो गले के साथ स्थित, यहाँ पर हमारी कौन सी ग्रंथियां हैं? तो थायराइड ग्रंथियां हैं, यह भी महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं। तो इनकी अशुद्धि नष्ट होकर मैं सत्य ज्ञानानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, ऐसी भावना उससे सुकर होने लगती है। और इस प्रकार यहाँ पर धारणा करने से जीवात्मा की शुद्धि होती जाती है विशेष। और इसीलिए इस चक्र को विशुद्ध चक्र, देखिए नाम भी कैसे शास्त्रों ने तय किए, इसलिए इस शास्त्र को जीवात्मा की शुद्धि होती है और वह परमात्मा के साथ मिलन के लिए अब तैयार हो रहा है, इसलिए इस चक्र को विशुद्ध चक्र ऐसा नाम दिया गया है। अब छठवां चक्र है, वह है आज्ञा चक्र। और ललाट, ललाट मतलब माथा, दोनों भवों के मध्य आज्ञा चक्र का स्थान हम सब लोग अधिकतर जानते ही हैं, यह उसका स्थान हुआ। और इसमें केवल 2 दल माने गए हैं कमल पुष्प के। और यहाँ की अधिष्ठात्री देवता कौन है? श्रुतियों में भी वर्णित है। और विशुद्ध चक्र स्थित जीवात्मा और आज्ञा चक्र स्थित परमात्मा। तो श्रुति में आ गया है द्वा सुपर्णा, एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हुए, एक नीचे है एक ऊपर है। ऊपर वाला पक्षी मीठे मीठे फल खा रहा है, नीचे वाला पक्षी देख रहा है। तो नीचे वाला पक्षी जीवात्मा, ऊपर वाला पक्षी परमात्मा। तो आज्ञा चक्र स्थित परमात्मा, यह 2 पक्षियों की उपमा यहाँ पर दी गई है। और इस चक्र पर, मतलब आज्ञा चक्र पर धारणा करने से जीवात्मा परमात्मा की आज्ञा में रहता है। तो परमात्मा जो आज्ञा चक्र पर स्थित है, उसके अधिष्ठात्री देवता है, वह जीवात्मा को नियंत्रित करती है और फिर धीरे 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 वह जागृत होकर उसका प्रभाव पड़ने लगता है। इस प्रकार जो सर्वांतर्यामी परमात्मा मेरे अंतर्याम में अंदर रहकर वही प्रेरक है और उसी के आज्ञा के अनुसार मेरे सारे व्यापार व्यवहार चल रहे हैं, ऐसा अनुसंधान, ऐसा विचार, ऐसा निरंतर अनुसंधान अंदर ही अंदर चलता रहता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए इस चक्र का नाम आज्ञा चक्र, यह आज्ञा देता है। इसलिए इसका जो स्थान है यह मस्तक है। और मस्तक के सब संज्ञान वाहक, अब जो आगे का चक्र है सहस्त्रार चक्र, उसका स्थान मस्तक, माथा या ऊपर के ब्रेन का भाग जो ऊपरी स्थान है वह, वहां से सब संज्ञान वाहक और क्रिया प्रेरक, ऐसे जो 2 तत्व है, जो 2 गो मेंदु के, अपने ब्रेन के मस्तिष्क के जो 2 भाग है, वह सब वह कंट्रोल करता है। बड़े भाग को छोटे भाग को संज्ञा रूप में व्यावहारिक दृष्टि से नियंत्रण में रखता है। लेकिन यह दोनों मिलकर सहस्त्रार चक्र बनता है। सहस्त्र मतलब 1000, तो उसके 1 सहस्त्र दल है ऐसे माने गए हैं। और उसका स्थान दोनों ब्रेन के बीच का, दोनों अगला बड़ा जो गोल है, मेंदु है, ब्रेन है वह, और पीछे का इसके मध्य उसका स्थान माना गया है। तो ब्रेन में जो ऐसी सिलवटें सी बनी हुई है ना, यह उनके दल है ऐसा माना जाता है। तो जैसा कोई चक्र होता है, उसका परिघ होता है, तो मध्य बिंदु से जैसे अलग अलग आरे होते हैं, स्पोक्स होते हैं, और उससे वह जुड़ा हुआ रहता है, बिंदु परिघ के साथ जुड़ा होता है। ठीक वैसा ही यह जो सहस्त्र दल के द्वारा यह विभिन्न स्थानों के ब्रेन के
जो विभिन्न क्रिया प्रेरक और संज्ञान वाहक जो केंद्र है उनसे जुड़े रहते हैं और ज्ञान वाहक नाड़ियों के माध्यम से वह सब जगह पर क्रिया घटित करता है। इस प्रकार यह सहस्रार चक्र है वह भी इस प्राणमय कोश में, या यूं मानकर चलिए शरीर के माध्यम से हमने अभी अभी देखने का प्रयास किया। तो 7 प्रकार के चक्र, मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, यह 7 चक्र माने गए हैं। सामान्यतः जो बात होती है वह षट चक्र की होती है और सहस्त्रार यह पूर्ण ब्रह्म विश्व के साथ, चैतन्य के साथ, यह ओपनिंग उसके साथ जुड़ाव का मार्ग बनता है। ऐसे विभिन्न स्थान पर धारणा की जा सकती है, ऐसा इस पाद में 43वें सूत्र में आगे चलकर आया है, वह हम आगे चलकर देखेंगे। लेकिन इस धारणा का फल क्या होता है? इससे आरोग्य संपन्नता और चित्त एकाग्रता प्राप्त होती है, क्योंकि ये चक्र विभिन्न स्थान पर है और उन चक्रों से ऊर्जा प्राप्त कर वहाँ उस स्थान पर जो जो गतिविधियां चलती है अथवा जो जो इंद्रिय क्रियाशील है वह प्रभावित होते हैं और वह सुसूत्रता से सूत्रबद्ध होकर वह काम करते हैं और उनके द्वारा जो जो इंद्रिय या शरीर के अंग नियंत्रित होते हैं उनको भी शक्ति का भरपूर मात्रा में लाभ होता है। तो इस प्रकार धारणा शरीर के किसी भी देश पर, अभी ये जो चक्र देखे यह देश है, किसी भी देश पर की जा सकती है। तो वृत्ति रूप से जब चित्त किसी एक पदार्थ को व्यापते हुए किसी एक देश पर वह स्थिर हो सकता है, वहां जाकर धारणा करनी चाहिए और होनी चाहिए। बाह्य धारणा भी होती है, जरूरी नहीं कि शरीर में हो। बाह्य धारणा का एक सुंदर उदाहरण है, अर्जुन जब स्वयंवर में जाते हैं वह मत्स्य जो गोल पर लगा हुआ है, चक्र पर लगा हुआ है, वह चक्र घूम रहा है और उस मत्स्य के आंख के अंदर के काले हिस्से पर उसकी प्रतिमा नीचे देखकर उस पर तीर से लक्ष्य साधना है, यह शर्त होती है। और तब द्रौपदी स्वयंवर करेगी, अर्जुन वह साध्य। तो उनकी धारणा उस समय कहाँ थी? बाह्य थी। ऐसी साधक भी कर सकते हैं, उगते हुए सूरज पर, डूबते हुए सूरज पर, गुलाब पुष्प पर, जलती हुई अगरबत्ती के छोर पर, सामने यदि तेजस्वी ओमकार रखा है उस पर, पूर्णिमा का चंद्रमा है उस पर, कोई ग्रह नक्षत्र तारका पर, या किसी बहुत चमकीली वस्तु पर, ईश्वर की मूर्ति पर, ईश्वर के मुख पर, मोर मुकुट पर, कृष्ण की बांसुरी पर, या गुरु चरण पर, आदि आदि पर भी धारणा हो सकती है। तो धारणा का उद्देश्य एक ही है, चाहे वह बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, चित्त एकाग्र प्राप्त करना, चित्त की एकाग्रता साधना, तो उससे रोग परिहार भी हो जाता है, आरोग्य रक्षण, यह फल सहजता से उससे मिल जाते हैं। इसलिए चक्र पर धारणा करना यह ज्यादा अच्छा है, ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि यह लाभ भी सहजता से उससे प्राप्त होते हैं। जिससे उदाहरण के लिए हमें यदि भूख लगी या साधक को भूख लगी तो खा लो कुछ, तो खाने से उसके भूख का निवारण हो जाता है। लेकिन यदि ऐसा कुछ खा लिया जाए कि जो खाने से तुष्टि भी होगी, वह रुष्टि भी है, पोषक भी है और वह पुष्टि करने वाला भी है, वह बहुत स्वादपूर्ण है
तुष्टि देने वाला भी है और शरीर को पुष्ट करने वाला भी है, तो वह ज्यादा लाभ देने वाला अन्न है। इसी प्रकार यदि हम धारणा करते हैं या साधक धारणा करता है तो इन विभिन्न चक्रों पर करता है, तो वह चक्र जागृत होकर क्रियाशील होते हैं, प्रभावित होते हैं और उन अंगों को जागृत कर उन अंगों पर नियंत्रण वह प्रदान करा देते हैं। उनका आरोग्य, उनके द्वारा जहाँ पर अंग प्रत्यंग नियंत्रित होते हैं उनका भी आरोग्य सहजता से बढ़ जाता है। इसलिए धारणा शरीर के माध्यम से उस देश का स्थान पर करने से यह फल प्राप्ति होती है। इसलिए वही करना चाहिए ऐसा शास्त्र कहता है, लेकिन बाह्यता करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी शास्त्र में कहा गया है। तो इसका जो अगला अंग है धारणा का, धारणा एक बार सद गई, किसी चक्र पर सद गई या कोई बाह्य वस्तु पर, देश पर भी सद गई, स्थान पर सद गई, तो फिर क्या होता है, तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम, तब धीरे धीरे साधक, तब धीरे धीरे मुमुक्षु ध्यान की ओर बढ़ने लगता है। तत्र प्रत्ययैकतानता, उसको फिर केवल उस स्थान का, मान लो कोई चक्र पर वह कर रहा है धारणा, बस उसकी मात्र अनुभूति होती रहती है, उसके साथ एक तानता उसकी हो जाती है। यह अगले सूत्र में दिया है, इसकी जानकारी हम लोग कल आगे देखेंगे ध्यान के रूप में। फिर तीसरा सूत्र वे समाधि के रूप में देते हैं, और इन तीनों का जोड़ तत्र में एकत्र संयम, इन तीनों को जोड़कर एकत्र करने से वह संयम होता है, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। तो कल हम लोग ध्यान और समाधि के अवस्था, आज चक्रों को भी थोड़ी जानकारी देनी थी, इसलिए धारणा को थोड़ा सा विस्तारित करने का प्रयास किया। इस पर थोड़ा सा, क्योंकि हम सब लोग योग साधक है, योग के शिक्षक है, योग पर बोलना भी पड़ता है, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस दृष्टि से यह चक्रों की जानकारी यहाँ पर देने का प्रयास किया है। तो रुकते हैं और प्रार्थना से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथम सत्र यहीं समाप्त होता है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। थोड़ा 2 मिनट बैठ लें शांत, क्योंकि यहाँ से अंतरंग योग का अभ्यास शुरू हुआ है, तो साथ साथ हम भी थोड़ा सा अंतरंग योग का अभ्यास करते हैं। जरा ढीला ढाला बैठ लें, कंधे नीचे की तरफ झुकने दें, शरीर एकदम शिथिल तनाव रहित कर लें। आराम से चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, देखिए भीतर थोड़ा चित्रमय देखने का प्रयास करिए, अपने अंतरंग को चित्रमय, क्योंकि कभी ना कभी हमने प्राणमय कोश अथवा षट चक्र, सप्त चक्र, सबका चित्रमय दर्शन तो किया ही है। उसमें से मूलाधार चक्र की ओर
तरह से मन को केंद्रित करें, मूलाधार सबसे नीचे, मन की बोन, इसके अधिष्ठात्री देवता गणाधिपति गणनायक श्री गणेश, और 4 दल का यह कमल है, ऐसी कल्पना करें। जरा सा ऊपर की ओर बढ़ते हैं। स्वाधिष्ठान, नाभि के पीछे नहीं, ये जननेंद्रिय के पीछे, गुदद्वार के थोड़ा ऊपर, 6 दल कमल, रजो गुणात्मक ब्रह्मा निर्माता क्रियाशील रहता है। अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा, थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। नाभि के पीछे मणिपुर चक्र, सत्व गुणात्मक, सृष्टि का पालन करता विष्णु, यह इसकी अधिष्ठात्री देवता, और शरीर का गुरुत्व मध्य, बैलेंसिंग तत्व है। और कमल के 10 दल है। सत्व गुण यह इनका प्रामुख्य है। आगे अनाहत चक्र, अंतःकरण उसका स्थान है, आध्यात्मिक हृदय, जैसा इसका नाम है, अनाहत, बिना प्रयास के धड़कन हो रही है। इस कमल पुष्प के 12 दल है। सृष्टि के संहार करता तमोगुणात्मक रुद्र, इनकी अधिष्ठात्री देवता। पांचवा विशुद्ध चक्र, गला, 16 दल का कमल, अधिष्ठात्री देवता जीवात्मा, हम स्वयं। सारी अशुद्धियों का नाश होकर मैं सत्य ज्ञानानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, ऐसी भावना यहाँ सुकर होने लगती है। इससे जीवात्मा की विशेष शुद्धि होती है, इसलिए इसे विशुद्ध चक्र ऐसा कहते हैं।
आगे छठवा आज्ञा चक्र, ललाट, भ्रू मध्य, यह उसका स्थान माना गया है। और परमात्मा तत्व, परमात्मा ही इसकी अधिष्ठात्री देवता। तो जीवात्मा का परमात्मा के साथ संबंध स्थापित होना। और कमल के दो ही दल है, और आगे सहस्त्रार चक्र, दोनों ब्रेन्स के, दोनों मस्तिष्क के मध्य का स्थान, और 1000 दल। ब्रेन का चित्र देखा होगा, कितने फोल्ड्स है उसमें, कैसे उसमें झुर्रियां होती है। और परमात्मा इसकी अधिष्ठात्री देवता। वैसे सहस्त्रार चक्र की अधिष्ठात्री देवता गुरुदेव, श्री गुरुदेव आ गया। शांति शांति शांति।